के बीच में, माथा के बीच में, जहाँ बच्चे का चाबी फट करता है ना, माँ बाप तेल देती है वहां पे उसको बीच में, वही है सहस्त्रार। तो वहां ये कमर ऐसे उल्टा चारों तरफ बिखरा हुआ है आदमी के शरीर में, और वहीं पर एक मणि है। वो मणि क्या है? आत्मा। आत्मा वहां बैठी है, आत्मा उसके नीचे में, 5 तत्व के नीचे। इसलिए कहा जाता है कि शिव आपके अंदर है, वो मंदिर में नहीं है। अपने अंदर के शिव को जगाइए, सोए हुए शिव को जगाओ। लीलामानंद ने कहा शिव तुम क्या हो? कौन शिव? वही जो हमारे सहस्त्रार पर बैठा हुआ है, उस शिव को जगाना। उसी शिव से छोटे 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 तार जो है, बहुत पतले एकदम बारीक तार, सभी का परमात्मा से जुड़ा हुआ है, और परमात्मा से ये आत्मा संचालित हो रहा है, और इससे ये 5 तत्व पूरे शरीर में चल रहे हैं, जिसके अंदर सारा कार्यक्रम हो रहा है। तो यही कमल का फूल है, वह शिवलिंग के सबसे ऊपर का छोड़कर एक कमल का फूल है, और उसी फूल के ऊपर वो मणि है जिसको आत्मा कहा जाता है। तो ये तो ध्यान की क्रिया है, शिव के शिष्यों को ध्यान की जरूरत नहीं है, मगर दिखलाया वो गया है कि वही आत्मा है। अब वो आपको मानसिक रूप से वहां तक पहुंचना है। यहाँ से वहां पहुंचने में इतना बरस लग गया और हम नहीं पहुंच पा रहे। मैंने 1 गीता का दूरी नहीं है हम में और आत्मा में, लेकिन पहुंच नहीं पा रहे। जैसे मन को परमात्मा की ओर देखते हैं, जगत पकड़ लेता है, मैंने जीव भाव पकड़ लेता है और नीचे की ओर तान देता है। जैसे हमारा मन आत्मा के तल पर पहुंच गया, एक बार पहुंच गया, तो समझिए कि हमारा इस संसार में आना जाना सफल हो गया। अब हम परमात्मा से जुड़ाव कर लिए, आत्मा ही परमात्मा है। तो वही कमल के फूल पर आत्मा को दिखाया गया है, जो सबसे ऊपर के छोर पर है। शिवलिंग के भी सबसे ऊपर के छोर पर सदाशिव निवास करते हैं। शिवलिंग के पीठिका में नीचे जहाँ से रखा है वहाँ मिट्टी तत्व है, उसके ऊपर अग्नि है, उसके ऊपर जल है, फिर वायु है, फिर आसमान है, और सबसे ऊपर में शिव का निवास है। तो वहीं से हम जल चढ़ाते हैं महादेव को, जो नीचे तक जाता है, जलाभिषेक करते हैं। अगर जलाभिषेक शिव भाव में किया जाए तो परिणाम आएगा, लेकिन अगर जलाभिषेक जीव भाव में किया जाएगा तो परिणाम नहीं आएगा। आप जो चाहिएगा तो मिलेगा महादेव से, बस खाली शिव भाव में आप करिए, जो करिए महादेव। जीव भाव मत लाइए, बेटा दिया, घर दिया, पैसा दिया, कुछ नहीं दीजिए, मत दीजिए। आप जाइए, हम तो आपकी पूजा कर रहे हैं, हम तो आपको तो आपसे प्रेम है, हम तो आपको अपना मानते हैं, हमारे आप गुरु हैं, आप मेरे दिल में रहिए, मैं आपके पास, को कुछ नहीं चाहिए, हमको महादेव चाहिए। अगर इस तरह का मानसिक जल मन ही मन आपका सम्मान महादेव तक जाने लगे, तो संसार पर बैठी जो आत्मा है वहां तक हमारा मन मानसिक रूप से जाने लगेगा, और तब शिव का प्रभाव आपके तल पर उतरने लगेगा। तब व्यक्ति के सारे, कहा जाता है कि गुरु अपने शिष्य के चेतना के परिमार्जन के चिकित्सक हैं। सारी चेतना बदल जाएगी, आपकी समझ बदल जाएगी, व्यवहार बदल जाएगा, बुद्धि बदल जाएगी, और अब तो महादेव जी आप में आ गए हैं। अब आपके चेतन पर महादेव जी अवस्थित हो गए हैं। तब अब भला आपका क्या करना, आप कल्याण का भाव रखेंगे, आप शिव का प्रतिनिधि करने लगे। अगला जिज्ञासा है कि भैया जी यहाँ पुराने से पुराने जो भगवान बैठे हुए हैं, लेकिन प्राय यह देखा जा रहा है कि गठौती मनौती शिव चर्चा में गठौती मनौती शिव चर्चा करते ही है। क्या यह करना उचित है भैया जी? हम लोग को मना तो नहीं कर सकते, क्योंकि कोई हमारी माँ की उम्र की, कोई हमारी बड़ी दीदी की उम्र की है, हम तो छोटे हैं 20 से उम्र, हम तो मना नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। महादेव को दुख लगता है, किसी को तकलीफ लगेगा। रोज रोज बाबू जी को कहिए कि चीज हमको दीजिए तब हम आपको बाप करेंगे, ये चीज हमको दीजिए तब हम आपको बाप करेंगे, ये चीज हमको दीजिए तब हम आपका काम करेंगे, ये चीज हमको दीजिए तब हम आपका काम करेंगे। बाबू जी को अच्छा लगेगा नहीं? ये दिल का मामला है ना, दिमाग का मामला तो है नहीं। तो आप मांग रहे हैं महादेव से ये चीजें दीजिए तो हम आपका चर्चा करा देंगे, ये चीजें दीजिए तो हम आपका चर्चा करेंगे। कौन सी चर्चा है? ये तो आप ही बुझिएगा ना। शिव से जोड़ने के लिए शिव की चर्चा शुरू हुई है, शिव के लिए शिव की चर्चा शुरू हुई है। कहाँ लेके चले गए? ये दे दो, वो दे दो, बेटा दे दो, घर दे दो, पैसा दे दो। चले थे महादेव को मांगने और जगत मांगने लगे। वही जगत जो एक दिन हमारा होगा नहीं, पता नहीं, आज रात में सोए कल जागे नहीं, क्या पता किसी को। क्या करेंगे जगत मांग के? महादेव क्यों नहीं मांग रहे हैं? आप महादेव का आदमी है, जिस दिन महादेव आपके हो जाएंगे आपको मांगना पड़ेगा।
पैसा दी है, नौकरी दी है, जीवन क्या नहीं दिया, बिना मांगे दिया है। इसलिए मनौती कसौटी शिव शिष्यता का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपका कॉन्सेप्ट है। आप मांगते हैं और चर्चा करते हैं, ये रिश्ता ठीक नहीं है, ये मांगने खाने वाला रिश्ता है। आप महादेव को प्रेम करिए और खाली प्रेम करिए, प्यार करिए महादेव से, आपकी झोली महादेव भर देंगे, आपका झोली छोटा पड़ जाएगा। महादेव इतना देंगे कि आप हाथ जोड़ के कहिए कि महादेव बस अब मत दीजिए, बस बहुत हो गया, अब छोड़ दीजिए महादेव। वह इतना देंगे, वह दाता है, वह अवघड़दानी है, वह देते ही हैं, वह रखते क्या है अपने लिए। लेकिन भरोसा रखिए, विश्वास रखिए और शिव चर्चा को शिव के लिए कीजिए, महादेव से जोड़ने के लिए कीजिए। महादेव लोगों के गुरु हो जाए, लोगों का दुख महादेव महादेव करने से थोड़ा कम हो जाए, इसके लिए शिव चर्चा करिए। मनौती कसौटी नहीं करिए और खीर पूरी खाते हैं मनौती कसौटी करके, तो आपने जो भी महादेव को बेच दिया। आप शिव चर्चा महादेव के लिए नहीं कर रहे हैं, आप खीर पूरी के लिए कर रहे हैं। कोई शिव चर्चा पैसा कमाने के लिए कर रहा है, कोई शिव चर्चा धन धरती कमाने के लिए कर रहा है, कोई शिव चर्चा जगत का सुख पाने के लिए कर रहा है। अरे मेरी बहन, मेरे भाई, शिव चर्चा शिव के लिए करो, महादेव के लिए करो, महादेव लोगों के दिलों में उतर जाए, इसके लिए करिए। ये मनौती कसौटी करना ठीक नहीं है। महादेव पर भरोसा रखिए, वो सब कुछ देंगे। महादेव नहीं देंगे तो तीनों लोग में कोई देने वाला नहीं है। अगला जिज्ञासा है कि शिव को अपना गुरु बनाकर कुछ दूर चलकर बैठ जाते हैं, भैया जी ऐसा क्यों होता है समझाने का। हमने तो बताया अभी इसके बारे में, इसीलिए बैठ जाते हैं कि उनका मनौती पूरा हो गया, अब वो आगे बढ़ेंगे। मेरा मनौती है कि महादेव मेरे हो जाए और आपका मनौती है कि हमको पोता हो जाए। तो मेरा जब पूरा होगा तब हम बैठेंगे, आपका पूरा हो गया तो आप कर देंगे, आपको पोता हो ही गया, घर हो ही गया। आगे गुरु कहाँ आएगी, हम उसको जानते थे, इस बात से आगे सीधी हमने पूछा क्या बहुत दिन पढ़ा, ये क्या बात है। तो जी हाँ, आप कम चलते हैं, जब दिन एकदम मैंने कमर तोड़ कितना दूर तक वो साथी है, चलिए काय पहुंचाते हैं। तब बाल बच्चा हो गया, मोटा मोटा हो गया भैया, इसीलिए घर में रह गए, नहीं जा पाते। अब की और क्या क्या हुआ, महादेव बहुत दिए, एसी लगा हुआ है हमें यहाँ, घर है 3 तल्ला। अब दोपहरिया में बड़ा कब्जा लगा, एसी चला के अब आराम से सुतर रहिए भैया, महादेव पे बड़ी दया है। अब उनको हम क्या बोले, अब वही आदमी है, मुंह से कुछ गलत निकल जाएगा, परिवार के लोग हैं, मुंह बंद करके मुंह चाप के हम उनको प्रणाम करके विदा करते। हम देख लिए कि चले ही नहीं आगे, ये तो मांगी दौलत, ये तो मांगी जगत, ये तो मांगी पोता, ये तो मांगी मकान, ये तो मांगी गाड़ी, ये तो मांगी धान। अब महादेव है, भोला बाबा है, जो मांगेगा बिना पूछले दे देंगे, जा बेटा ला अपना तो दे दिए, अभी खा दिया। हम लोग मांग रहे हैं महादेव को, हम लोग को नहीं चाहिए दुनियादारी, हमको महादेव चाहिए। तो मिलेगा तब न खा लेंगे, तो मिलेगा या तो मिलेगा तो ये छोड़ने की बात है। तो हम लोग का डिमांड बड़ा है, आप लोग का डिमांड छोटा है, इसलिए आप लोग मैंने लेते हैं, ठहर जाते हैं, मन ठहर जाता है, जगत के भाव में ठहर जाता है। हमारा डिमांड है महादेव, हम तो ठीक से समझ ना समझ कोई बात नहीं, लेकिन मेरे काम तो आने दे। हम जैसे भी हैं तुम्हारे, अच्छे हैं बुरे हैं, जैसे भी हैं तुम मेरा है, हम तेरे हैं, तू मेरा महादेव है। तो हमारा तो डिमांड महादेव है। हमारा मैंने बहुत सारे गुरु बहाने यहाँ बैठी है, उनका भी हम अकेले नहीं है, हजारों लोग ऐसे हैं जो डिमांड महादेव को मानते हैं। तो जो महादेव को मानते हैं उनका गाड़ी छाया हुआ है, महादेव को देखते हैं कि साला छोड़ देंगे तो हमरे ऊपर दोष लग जाएगा, इसको काहे छोड़ दिएगा, आपको तो चाहता था, तो उसको खींच रहे हो, इतना टूटल फटल है तो टांग रहे हो धीरे 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 धीरे। साहब पता चले कि वो मेरा गाड़ी है, आवाज करता है हटा रहता चीख दे, हटा रहता चीख दे, हटा रहता चीख दे। वो इतने गाड़ी है उन लोगों का, हम लोगों का गड़िए आवाज करता है, औरत बजाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ टूटल फटल है, इसको जोड़ के चल रहा है जो महादेव मांग रहा है उसका। तो उसका हटा रहता चीख दे, अपने बज रहा है करिए, तो क्या करेगा बेचारा, वो तो महादेव मांग रहा है। आप जगत मांगे हैं, जिसको जगत मिल गया वो बाहर गया, जब जिस दिन महादेव मिल जाएंगे उस दिन हम लोग भी बाहर जाएंगे। आखिरी जिज्ञासा है कि हम शिव कार्य में चलते हैं लेकिन मन गुरु के प्रति सजग नहीं होती है, भैया जी सजग कैसे होगा समझाने का। ठीक से होने से, गुरु कार्य में चलने से नहीं, ठीक से होने से, और ठीक से होगा मन। गुरु कार्य में चलना, भ्रमण करना, ये गुरु आदेशित कर्म है, और ठीक से होगा मन।
और मन शिष्य कब होगा? जब पहला और तीसरा सूत्र हम लगातार करेंगे तब होगा। हम खाली भ्रमण करेंगे, चर्चा में जाएंगे, लगातार चलेंगे, महादेव से दया की याचना नहीं करेंगे, महादेव को प्रणाम नहीं करेंगे, तो शिष्य बनेगा कैसे? मन का शिष्य होने के लिए ये दोनों सूत्र मन ही मन महादेव से दया और मन ही मन महादेव को प्रणाम करना है, तभी ना कोई शिष्य होगा। मने ना चेला बनेगा। मन ही मन प्रणाम करेंगे तब ना मन महादेव की हो जाएगा, मन ही मन पर दया मांगेंगे तब ना महादेव की हो जाएगा। तो भ्रमण करने से, चर्चा करने से नहीं होगा। हमको दोनों सूत्र करना होगा। शिव चर्चा त्रिशूल की बीच वाली कहानी है और ये दोनों तरफ की कहानी है। बीच वाली मार करती है, सीधा है, निकल सकती है, लेकिन बाहर वाली त्रिशूल की कहानी थोड़ी थोड़ी मुड़ी हुई रहती है, वो महादेव से बाहर निकलने नहीं देगी। इसलिए पहला और तीसरा विधा अपने मन पर लगातार कर लीजिए, अपने दिल में उतार लीजिए, महादेव के पास रहिए, दिन रात कहीं भी रहिए, हर जगह शिव है। लैट्रिन रूम में भी शिव है, बेडरूम में भी शिव है, मंदिर में भी शिव है, सचिवालय में शिव है, मंदिरालय में भी शिव है, विश्रामालय में भी शिव है। जहाँ रहिए महादेव के याद में रहिए, महादेव से दया का भाव देते रहिए, महादेव दया कर दीजिए और महादेव को प्रणाम करने का प्रयास करते रहिए। और शिव का जो हमारी नियति है, मेरे गुरु शिव है, ये उनका आदेश है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इस तरह हम लोगों को अपने बचे हुए समय का उपयोग कर लेना चाहिए। अब उम्र कितना बचा हुआ? 40, 50, 55, 60 बीता। अब तो 10-5 में गाड़ी खड़ी हो जाएगी, जला के रात कर दिए जाएंगे हम। तो अब तक तो किए हैं, अब तो जान जाइए, अब तो अपने महादेव को पकड़िए, अब तो अपनी शिक्षकता को अपने दिल में उतारिए, अब तो महादेव से अपना रिश्ता एक मेरा महादेव है, इस तरह का भाव आपके दिल में उत्पन्न हो। आपका मन महादेव को अपना समझे, महादेव सचमुच में मेरा महादेव है, ऐसा एक रिश्ता प्रदर्शन में उतरे। लोग आपको देख के कहते कि महादेव का किया जा रहा है, महादेव की दया उतर जाए, साहब जी का आशीर्वाद हो। इन्हीं कामनाओं के साथ आप प्रभु के चरणों में प्रणाम करता हो। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा।